नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन बैच में हम एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आज हमारा ये 19वां लेक्चर होने वाला है। इस 19वें लेक्चर में हम दो फसलों के बारे में पढ़ेंगे और ये दोनों की दोनों फसलें हमारी दलहनी फसलें हैं। एक तो हम पढ़ेंगे उड़द बीन के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे मूंग बीन के बारे में, जिसको हम मूंग और उड़द कहते हैं। दोनों फसलें लगभग एक जैसी होती हैं, इनका पूरा कल्टीवेशन एक ही जैसा होता है। इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाए जाएंगे और यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका आपको बाकायदा पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो पीडीएफ नोट्स होगा ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको ये मिलेगा। इसको आप क्या कर सकते हो कि जब एक बार आप पूरा अच्छे तरीके से लेक्चर देख लो, लेक्चर देखने के बाद फिर इस पीडीएफ से अपनी एक नोटबुक बनाओ और शॉर्ट फॉर्म में नोटबुक बनाओ। हिंदी में बनाना चाहते हो तो हिंदी में बना लो, अंग्रेजी में बनाना चाहते हो तो अंग्रेजी में बना लो। इससे आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और बाद में जब आप रिवाइज़ करना चाहोगे तो आप बहुत आसानी से रिवाइज़ कर पाओगे। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये में इसको प्राप्त कर सकते हो और इसको खरीद के पढ़ने के बाद कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो, अगर उसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है तो आपके लिए जो कोर्स होने वाला है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। अगर कोर्स से रिलेटेड आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूंग बीन के बारे में, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मूंग कहा जाता है और ये हरे कलर का होता है। ठीक, ये होता है इस तरीके से, थोड़ा सा हरे कलर का होता है। इसके बारे में बात करें तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो बिगना रेडियाटा होता है। ध्यान से समझना, एक तो होता है बिगना रेडियाटा और एक होता है बिगना मूगो। ठीक, तो जो बिगना रेडियाटा होता है, रेडियाटा और मूगो दो लग रहा होता है, ये देखो ध्यान से समझना। एक का होता है बिगना बिगना मूंगो। तो ये बिगना मूंगो जो है ये मूंग का नहीं है, नाम से पता चल रहा है मूंग, लेकिन ये मूंग का बिल्कुल भी नहीं होता है। ये किसका होता है, ये उड़द का होता है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन होता है लोगों में कि मूंगो लगा है तो मूंग का होगा, तो ऐसा नहीं, उल्टा होता है। जिसमें मूंगो लगा है वो उड़द हो जाएगा और जिसमें रेडियाटा लगा है वो मूंग का होता है। इस तरीके से कंफ्यूजन को मैंने यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले अगर हम इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो बिगना रेडिएटा इसका बोटेनिकल नेम होता है। किसका बोटेनिकल नेम होता है, मूंग का। अगर नए नाम की बात करें तो इसका नया नाम बदल दिया गया, जैसे पहले बिगना रेडिएटा होता था, अब इसको बदल दिया गया और बदल के कर दिया गया इसको फसेलस ऑरियस। क्या कर दिया गया, फसेलस ऑरियस इसका नया नया बोटेनिकल नेम कर दिया गया। फैमिली की बात करें तो पेपलेनियोसी फैमिली से बिलोंग करता है या फिर इसको लेगुमिनेसी फैमिली कहा जाता है। लेगुमिनेसी फैमिली और फेबेसी इसकी पुरानी फैमिली का नाम है। और यहाँ पर ये जो पेपलेनियोसी फैमिली लिखा है ये एक सब फैमिली होती है। अगर की ट्रेड्स की बात करें तो मूंग बीन जो है सबसे हार्डेस्ट क्रॉप होती है अमंग द पल्सेस। ये बहुत ज्यादा हार्डी क्रॉप होती है। अब हार्डी क्रॉप का सीधा सीधा मतलब ऐसे होता है कि इसको अगर न्यूट्रिएंट कम मिलेगा तो भी चल जाएगा, अगर थोड़ा बरसात ज्यादा होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी कम मिला तो भी दिक्कत नहीं है, न्यूट्रिएंट की थोड़ी सी कमी हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल ये हर तरीके की स्थिति के लिए थोड़ा सा हार्डी होता है। मतलब ये थोड़ी थोड़ी कोई भी अगर कमी हो रही है तो उन सभी कमियों को ये सह जाता है, इसलिए इसको हार्डेस्ट क्रॉप बोला जाता है। और जितनी भी हम पल्सेस क्रॉप ग्रो करते हैं उसमें सबसे ज्यादा हार्डी क्रॉप ये होती है। ध्यान से समझना, मैंने ड्रॉट क्रॉप बताया था, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, यानी कि सूखे के प्रति सबसे ज्यादा सहनशील फसल, तो वो मैंने आपको बताया था, पिजन पी बताया था, अरहर को बताया था। यहाँ पर ड्रॉट रेजिस्टेंट नहीं बात हो रही, यहाँ पर हार्डिएस्ट क्रॉप बोल रही जिसको सबसे कठोर कहते हैं। कठोर क्या मतलब क्या है कि अगर इसको कोई एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन मिल रही है, चाहे सूखा मिले चाहे बरसात मिले या इसके अलावा न्यूट्रिएंट की कमी मिले या अम्लीय क्षारीय मिट्टी हो, इस तरीके की कंडीशन में ये अच्छे तरीके से ग्रो होती है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छे से ग्रो होगी, लेकिन अन्य जो दलहनी फसलें हैं उनकी अपेक्षा इसकी जो ग्रोथ होती है काफी अच्छी देखी जाती है। सीड रेट की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसमें सीड रेट की जरूरत पड़ती है। स्पेसिंग इसकी जो होती है वो 40 गुणे 10 सेंटीमीटर होती है, यानी कि पौध से पौध, ये लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसकी जो सबसे पहली रिलीज्ड वैरायटी थी वो थी क्या,
TN1 जो कि 1948 में रिलीज की गई थी। और इसके बाद इसकी एक म्यूटेंट वैरायटी है जो म्यूटेशन के द्वारा बनाया गया था, उसका नाम है धूलिया। तो ये धूलिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि 1980 में रिलीज करी गई थी। इसकी यील्ड के बारे में बात करें तो 12 से 15 कुंटल पर हेक्टेयर इसकी यील्ड देखने को मिलती है, अगर अच्छी कंडीशन में ये ग्रो हो रहा है तो। अब इसमें हम वेराइटीज की बात करते हैं। वेराइटीज की बात कर लेते हैं कि जैसे जनरल वेराइटीज कौन कौन सी हैं। PDM 1311, पूसा बैसाखी है, JM 721। इसमें मालवीय वैरायटी, मालवीय ज्योति जो वैरायटी है काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसमें मैं केवल जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है मैं उन्हीं का केवल नाम आपको बता दे रहा हूँ। मालवीय ज्योति याद कर लो, इसके अलावा K851 याद कर लो, क्योंकि के जो सीरीज है, के सीरीज से आपको गेहूं में भी वैरायटी देखने को मिलती है, इस वजह से कंफ्यूजन ना हो तो आप इसको याद कर लो। इसके अलावा अगर हम समर में बात करें तो ये पूसा बैसाखी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा ये पंत मूंग है। पूसा बैसाखी तो एवरग्रीन होता है, पंत मूंग 3 है, सम्राट है और बसंती है। ये जो वैरायटी है काफी ज्यादा अच्छी होती है। एक MUM2 वैरायटी है और ये CO4 बहुत ही कंफ्यूजिंग वैरायटी होती है, ढेर सारी क्रॉप में CO4 करके वैरायटीज आती हैं। तो आपको इसमें MUM2 वैरायटी ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना। इतनी वैरायटीज जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मूंग के बारे में बात करें तो मूंग से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे कम जाते हैं, मतलब स्पेसिफिकली वैरायटी से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन इन अगर पूछा जाएगा वैरायटी से तो यही सब वैरायटी इसमें से पूछी जाएंगी। आगे बात करते हैं उड़द बीन। उड़द बीन जो होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है बिगना मूंगो। समझ रहे हो, यहाँ ध्यान से देखो, बिगना मूंगो होता है और ये ब्लैक होता है, ठीक। इसको ब्लैक ग्राम भी कहते हैं, ठीक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लैक ग्राम कहते हैं। और मूंग को क्या कहते हैं, इसको एक और नाम होता है इसका, इसको कहते हैं ग्रीन ग्राम, ठीक। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको ग्रीन ग्राम के नाम से जाना जाता है। और ये वाली जो वेराइटी है इसको किसके नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है ब्लैक ग्राम के नाम से। ब्लैक ग्राम के नाम से, ब्लैक ग्राम नाम की एक क्वेश्चन आया था अपना AGTA का जो एग्जाम हुआ था, उसमें ब्लैक ग्राम का एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें हिंदी में लिखा था काला चना और अंग्रेजी में लिखा था ब्लैक ग्राम। तो बच्चे कंफ्यूज होकर काला चना जो होता है उसको देसी चना कहते हैं, तो कुछ लोग देसी चना का बोटेनिकल नेम पे टिक करके आए थे और कुछ लोग ब्लैक ग्राम के बोटेनिकल नेम पे टिक करके आए थे। फिर बाद में उसको सही करके दोनों ऑप्शन को सबके लिए सही मान लिया गया था। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। बोटेनिकल नेम जो होता है इसका क्या है, बुगना मूंगो होता है। फैमिली पेपिलिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी लेगुमिनेसी फैमिली का ही होता है। सीड रेट इसका 20 से 25 किलोग्राम के आसपास रखा जाता है और स्पेसिंग इसकी सेम होती है जैसे उर्द की स्पेसिंग रखी जाती है। और फर्स्ट जो रिलीज्ड वैरायटी है इसकी T9 है, उसकी T1 थी, इसकी T9 है जो कि 1948 में ये रिलीज करी गई थी। यील्ड के बारे में बात करें तो 10 से 12 कुंटल पर हेक्टेयर इसकी यील्ड देखने को मिलती है, मतलब मूंग की अपेक्षा इसकी यील्ड थोड़ी सी कम होती है। उड़द की और वैरायटी बारे में बात करें तो जनरल जो वैरायटी जैसे पंत U3 है, JU2 है, टाइप 9 है, बरखा है। फिर उसके बाद ग्वालियर 2 वैरायटी है, CO1 है, सरला है, प्रभा है। इसके साथ साथ कृष्णैया है और AKU4। इस तरीके की कुछ वैरायटीज हैं जो उर्द की काफी फेमस वैरायटीज होती हैं। बाकी उर्द की वैरायटी पूछी नहीं जाती है, एक आप याद कर लेना बरखा और एक प्रभा, यही 2 वैरायटी हैं जो पूछी जा सकती हैं, बाकी वैरायटी इसकी पूछी नहीं जाती। तो आज का लेक्चर काफी छोटा सा था क्योंकि 2 ही फसलें थी। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।